ज़ारून, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी बचपन की मोहब्बत से तुम्हारी शादी होने जा रही है। शफक तुम्हारी बीवी बनने जा रही है। क्या देख रहे हो? जाओ ना यहाँ से, जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। You know what? Go to hell. जब ज़रे है दिल पे किसी जा बताए, दिलों की कहानी किसी हम सुनाए, लगी है जो तोहमत है खुद पे नदामत, करके देख लें आप ये शादी। मैं करामत उठा लूंगी और आप भी देख लेना कि मैं करते क्या हूँ। नज़र में धुआं है, दीवाना हयाती कड़ा इम्तिहान। उन्होंने किसी बात का स्ट्रेस ले लिया है जिसकी वजह से उन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ है। मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है, ये एक अज़ियत है, ये एक अम्मी, सारू, अम्मी तबीयत ठीक करने अपनी निकाह की तैयारी करें। ना करना शराकत। शफक से आज ही निकाह करूंगा। खुश रहो, मैं खुश रहो, तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी, जिंदगी दे दी अपनी माँ को। अच्छा, बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना। क्या नाम था? शाकिर साहब। हेलो, शाकिर साहब बात कर। शाकिर साहब, वो मैंने कुछ दिनों पहले आपसे बात की थी ना। जी जी, आप आ जाएं। निकाह की तैयारी शुरू करनी है। जी फौरन। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना। राह वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। मेरा नाम है शाहज़ुल सुल्तान खान, जिसके चेहरे तो कई हैं लेकिन असूल सिर्फ एक। अगर मैटर मेरी ज़ात का हो तो हमेशा मलंग रहता हूँ, पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ। क्या देख रहे हो? जाओ ना यहाँ से।
You know what? Go to hell. है ये एक अज़ियत, है ये एक क़यामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत, है ये एक अज़ियत, हो है ये एक क़यामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। तो मुझे बचपन से अच्छे लगते थे और फिर वक्त के साथ साथ ये पसंद मोहब्बत में बदल गई। ज़ारून, ज़ारून, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो। मोहब्बत का कोई इरादा नहीं था, मगर हो रही है यूं ही बेइरादा। ये सोचा है तेरे रहेंगे हमेशा, अगर किया तो नहीं कोई वादा, निभाएंगे इसको है शायद ये किस्मत, ये तय कर लिया है करेंगे मोहब्बत, मगर जैसा के गाना दिल ये अजीब मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? सब बात करेंगे। बेगम साहिबा, शायद महाम भाभी के कमरे का दरवाजा लॉक हो गया है। वो बहुत जोर जोर से पीट रही हैं। सुनो, तुम ऊपर जाओ और माहम से कहो कि भाई घर पर नहीं है और चाबियों का तुम्हें पता नहीं। जाओ। जी। अम्मी मैंने ही उसे लॉक किया। उसका कोई भरोसा थोड़ी है, यहाँ पर मेहमान है, क्या कर गुजरती है हमें क्या पता। बेटा, हमने ये सब कुछ छुपा के तो नहीं किया ना उससे। अम्मी तो क्या करता, इस वक्त वो जख्मी शेरनी बनी हुई है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा वो क्या करने वाली है। हाँ, वो गुस्से में आके कुछ भी कर सकती है। Exactly. आखिर क्या चल रहा है बाहर? किसे मुझसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या ज़ारून और शफक का नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता। ज़ारून मुझसे कभी बेवफाई नहीं कर सकता। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। हाँ, उसकी माँ उसको प्रेशराइज जरूर कर सकती है, लेकिन ज़ारून कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। तो मुझे ऐसे कमरे में क्यों बंद किया हुआ है? ज़ारून, प्लीज यार खोल दो दरवाजा।
पूछ रही हूँ। क्या? यही कि कहाँ थे, मुझे क्यों बंद करके रखा था कमरे में? कहीं नहीं, घर पर ही था। और बंद क्यों करूंगा तुम्हें? वो दरवाजा लॉक हो गया होगा। वो क्या समझाओ है मुझे? बहला रहे हो मुझे? पहले तो कभी नहीं हुआ इस तरह। आज कैसे लॉक हो गया दरवाजा? सच बताओ ज़ारून, क्या हो रहा था बाहर? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी खुशियां छीन ली, और मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुम पे तरस खाओ। तीमारदार खूबसूरत हो तो मरीज का ठीक होने का दिल नहीं चाहता, तो पटिया लगाने का तकल्लुफ क्यों कर रही हो शफक? बस सामने बैठी रहो। वाह, मेरी जगह लेना चाहती हो ना? भाभी प्लीज इस तरह के इल्जामात लगाना बंद करें। ज़ारून मेरा शौहर है। आज वो सब सच हो गया जो भाभी कहती थी, और मुझे ना चाहते हुए भी उनके सुहाग में शराकतदार बनना पड़ा। ज़ारून, बैठो तो। तुम मुझे क्या बताने जा रहे हो? माम, इस घर में तुम्हारी जो हैसियत है वो कभी कम नहीं होगी, और मेरी जिंदगी में भी तुम्हारी हमेशा वही जगह रहेगी जो अब है। क्या कहना चाहते? माम, अम्मी के लिए शफक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसलिए वो शफक को इस घर में एक मुकाम देना चाहती थी, ताकि कल को उसे कोई गैर ना समझे। इसलिए माहम, मैंने शफक से निकाह कर लिया। जो गुजरे हैं दिल पे किसे जा बताएं, दुखों की कहानी किसे हम सुनाएं। खराश है दिल पे नजर, बस तुम्हारी खूबसूरती देखकर सब कुछ भूल गया। कहीं हालात मुझे तुमसे दूर ना कर दें। इंतहा है मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। काश ये पहले हो जाता। माम भाभी भाई की जिंदगी में कभी नहीं आती, और शफक ही मेरी भाभी होती। शफक, रोने के दिन अब खत्म हो चुके हैं, इन आंसुओं को पोंछ लो। पता नहीं खत्म हो गए या अब शुरू हो गए। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? किसी का घर उजाड़कर अपना घर बसाने वाले कैसे खुश रह सकते?
तुमने किसी का घर नहीं उजाड़ा शफक। फजूल बातें मत सोचो। अगर घर का मालिक खुद ही अपनी बुनियादों को हिलाता रहे और सर के साहिबान को नफरत से झटकता रहे तो कोई दूसरा उसकी कैसे मदद कर सकता है। और तुम देख रही हो ना, भाई ने कितने समझौते किए हैं। भाभी को खुश करने के लिए उन्होंने क्या क्या जतन ना किए, यहाँ तक कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को भी सबसे छुपाए रखा। उन्हें हमेशा सपोर्ट की, सिर्फ भाभी को खुश करते रहे। और वैसे भी शफक, दूसरी शादी करना तो उनका कानूनी और शरई हक है। भाई अफोर्ड भी कर सकते हैं और दोनों में इंसाफ भी करेंगे। मैं तो अभी तक खुद को समझा ही नहीं पा रही हूँ कि मेरी शादी सारून के साथ हो सकती। शादी तो हो चुकी है शफक, और निकाह का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि तुम देखना, तुम्हारे दिल में भाई के लिए जज्बात बदल जाएंगे। परेशान थी। मैं अम्मी को इनकार नहीं कर सकता था। उनकी सेहत ठीक नहीं। डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की है कि उन्हें मजीद कोई टेंशन नहीं दी जा सकती। इसीलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी और यह निकाह करना पड़ा। माम, तुम मेरी पहली बीवी ही नहीं, पहली मोहब्बत भी हो। और मेरी जिंदगी में तुम्हारा जो मुकाम है वो मैं शफक को कभी नहीं दे सकूंगा। क्योंकि तुम भी जानती हो, मैंने ये निकाह उससे खुशी से तो नहीं किया, मजबूरी में किया। माम देखो, मैं तो तुम्हारे पास हूं ना, तुम्हारे ही साथ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। निकाह के दो बोल मुझे शफक का शौहर जरूर बना सकते हैं, लेकिन मैं उसे कभी भी दिल में बीवी वाली जगह तो नहीं दूंगा ना। मत बहलाओ मुझे इस झूठी मोहब्बत से, इन खोखले लफ्जों से। तुम दूसरी शादी कर चुके हो ना शफक के साथ। तो फिर मेरे पास क्या लेने आए? जाओ, चले जाओ अपनी नई नवेली दुल्हन के पास, चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है और मैं यहीं रहूंगा। मैंने कहा जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी सूरत नहीं देखनी। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है तुमसे। माहम, मेरी मजबूरी थी, मजबूरी में किया है निकाह। बात को समझो प्लीज। मजबूरी, मजबूरी। दफा हो जाओ, निकलो, निकलो तुम यहाँ से, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। मां, मेरी बात तो सुन। क्यों किया मेरे साथ?
तुम खुद यहाँ आ गई? मैं लाने के लिए जा रही थी तुम लोगों को। माशाल्लाह, कितनी कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बेटी। क्यों आसिया? बिल्कुल, हमारी शफक बाजी हैं ही इतनी खूबसूरत, और दुल्हन के जोड़े में तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ये बाजी नहीं, अब ये भाभी हैं तुम लोगों की। अच्छा हाँ, वो आसिया, मैंने तुम्हें कहा था ना वो सामान सारा ला के रख लूं कमरे में, वो ले आओ जल्दी से। मैं अभी लाती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिंदगी में किसी की हक तलफी करूंगी, लेकिन आज मैंने एक औरत के साथ हक तलफी कर दी। मुझे कभी गलत ना समझना, और अगर मुझसे कोई ज्यादती हो गई हो ना तो माफ कर देना मुझे। पप्पू प्लीज ऐसा मत कहे। बस इतना यकीन रखना कि मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी, इसलिए कि क़यामत वाले दिन मैं अपने भाई के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। बेटा, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज हाथों में चला जाए और तुम्हारी तरफ कभी भी कोई मैली नजर ना डाल सके, और ऐसा मुहाफिज सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा ही हो सकता था। मैं जानती हूँ तुम दोनों ने ये कभी सोचा नहीं होगा, इस नए रिश्ते को तुम दोनों के लिए कबूल करना बहुत मुश्किल होगा, मगर बेटा इसे मेरी ख्वाहिश और खुशी समझ के कबूल कर लो। तुम देखना, तुम दोनों के जज्बात एक दूसरे के लिए आहिस्ता आहिस्ता बदल जाएंगे, क्योंकि निकाह का रिश्ता होता ही इतना मजबूत है। जी पप्पू, मैं पूरी कोशिश करूंगी इस रिश्ते को निभाने के लिए। जीती रहो, खुश रहो। क्या ज़ारून अब कभी इस दरवाजे से अंदर नहीं आएगा? क्या वो अब सिर्फ मेरा नहीं रहा? ज़ारून, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ ज़ारून, बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तेरी मोहब्बत पे किसी को शरीक नहीं बना सकती, जरूर नहीं बना सकती। क्यों क्या ऐसा मेरे संसार को? क्यों? उसे मेरे सामने आ खड़ा किया तुमने, जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। नफरत करती हूँ मैं उससे, नफरत करती हूँ मैं उससे। ज़ारून! ज़ारून! तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरा हो ज़ारून। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं ज़ारून को नहीं छोड़ सकती। अल्लाह मियाँ, बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर अम्मी फोन उठाए, फोन उठाए ताकि आपको पता चले आज आपकी बेटी लुट गई है।
में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है ये एक अज़ियत, है ये एक कयामत, मोहब्बत में जाना। माहम में चाहे कितनी ही खामियां हो, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता हूं और उससे बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। लेकिन अम्मी की जिंदगी के बदले में ऐसी 1000 मोहब्बतें कुर्बान मेरी मां सलामत रहनी चाहिए। रही बात मेरी, तो अपनी जात पर तो मैं हर जुल्म गवारा कर लूंगा। ज़ारू, जी अम्मी। बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? वैसे ही अम्मी, बस अंदर वहशत सी हो रही थी। मुझे अंदाजा है तुम महाम के पास गए होगे और उसने तूफान खड़ा कर दिया होगा, मगर बेटा वो आहिस्ता आहिस्ता समझौता कर लेगी, समझ जाएगी हालात। बेटा शफक की तुम्हारी जिंदगी में आ जाने से उसकी हैसियत में कमी नहीं होगी और ना ही उसकी हक तलफी होगी। ये सब समझता हूं अम्मी, मैं परेशान मत हो, मैं बात कर लूंगा महाम से। मैं क्या करती बेटा, अपने खानदान को बेनाम नहीं देख सकती थी। तुम्हारी औलाद को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, उसे गोद में खिलाना चाहती थी। शायद थोड़ी सी खुद खर्च भी हो गई थी मैं, मगर ये सब इतने जल्दी ना होता अगर माहम मुझे मजबूर ना करती, अगर वो शफक के लिए इस घर की दीवारों को तंग ना करती। आप परेशान ना हो अम्मी, शायद ये अल्लाह की मर्जी थी और हम सबको ये कबूल कर लेना चाहिए। ये शारून, तुम उसके सारे दुखों का अजाला करते ना, उसके मुहाफिज बन जाना और दुनिया की धूप से बचाना उसे। क़यामत के दिन नूर भाई के सामने मुझे सुरखरू होना है। शफक के पास जाओ बेटा, उसे ये एहसास दिलाओ कि तुमने मजबूरी में आके कुछ नहीं किया। मोहब्बत का कोई इरादा नहीं था, मगर हो रही है यूं ही बेइरादा। ये सोचा है तेरे रहेंगे हमेशा,
अगर किया तो नहीं कोई वादा, निभाएंगे इसको है शायद ये किस्मत, ये तय कर लिया है करेंगे मोहब्बत, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है ये एक अज़ियत, है ये एक क़यामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। ये मेरे कमरे में क्यों आए? इन्हें तो अपने रूम में जाना चाहिए, महाम भाभी के पास। उन बेचारी पर तो कयामत टूटी है। आज की रात तो ज़ारून को उनके पास होना चाहिए। मेरी बात हो गई उसकी अम्मी से, तुम उसको घर से पिक कर लेना, ठीक है? मगर अम्मी उसे घर क्यों बुला रही हैं? रमीज, मेरे शादी के कुछ कपड़े हैं जो प्योर कतान सिल्क और असली काम वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि वो खुद जो है ना अपनी पसंद से सिलेक्ट कर ले और उन्हें फिर मैं डिजाइनर से ऑल्टर करवा लूंगी। What? वो आपके पहने हुए कपड़े पहनेगी? मुश्किल से मैंने 1 या 2 मर्तबा पहना होगा और उनमें से कुछ कपड़े तो बिल्कुल नए हैं। और वैसे भी माए अपने कपड़े जो है स्पेशली शादी के कपड़े अपनी बहू और बेटी को देते हैं बेटा, यादगार होती हैं। चलो ठीक है, मैं उसे ले आऊंगा। एक काम करते हैं, खाना वो हमारे साथ खा लेगी, मैं खाने का ना अच्छा खासा एहतमाम कर लूंगा, फिर रात में हम दोनों उसे ड्रॉप कराएंगे। ये अच्छा आइडिया। वैसे आपकी बहू ना है बहुत शर्मीली, हर बात पे कहती है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। उसे बुरा नहीं लगेगा शादी से पहले ससुराल आना? तो बेटा अच्छी बात है ना, तहजीब वाली लड़की है और खानदानों के तौर तरीकों को समझती है। ये बात तो सही कह रही हैं आप। चले भाई, मैं तो हो रहा हूँ लेट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, वो आएगी तो फरीदा कहाँ हो? फरीदा
महा, महा, तुम यहाँ इस वक्त? और ये बैग? अम्मी मैं बर्बाद हो गई।